हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। बीपीएससी टीआरई 4.0 एईडीओ बीएसएससी और आप लोगों की आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उन सभी लोगों के लिए उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जनरलाइज वे में आप लोगों को मजबूत कैसे बनाया जा सके। ठीक है, मैं आगे बढ़ू उससे पहले जस्ट एक जो है मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगा। बट इस चीज से ठीक है आप लोगों को एक हौसला मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी। ये चीज याद रखिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और आप लोगों के लिए आखिरी लाइन ये कहना चाहूंगा मैं कि मेरे चिरागो आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। आप हो ना मेरे चिराग, ठीक है, मेरे चिरागो आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से क्या होगा। ये समय है फ्रेंड्स, ये एक चीज है, एक मुश्किल परिस्थिति है, निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस समय के अंदर में हम लोगों ने क्या करेंगे, ठीक है, बैठकर कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करनी है। मुझे पता है मैं आप लोगों को जो है आपकी जो समस्या है ये सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। ठीक है, और इसी वजह से मैंने आज आप लोगों के लिए फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा ने अपने एक्सपेंस के ऊपर में पूरा आपके लिए एक जो सेशन है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के साथ में, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के साथ में इंतजाम किया है। आप लोगों के जितने भी सवाल है वो सारे के सारे सवालों के जवाब जो है वहां पर में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि किसी ने पूछा कि सर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दिव्यांग है, मुझे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर के दिव्यांग होकर भी बहुत रोना आ रहा है, दिव्यांग होकर भी उन्होंने पढ़ा रहे हैं, दोनों दिव्यांग है उनको पढ़ा रहे हैं। ये चीज आप सोचिए फ्रेंड्स की क्या बीत रही होंगी। इन सारे सवालों के जवाब जो है 3:30 बजे मैंने एक सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया है, वो सारी की सारी चीजें जो है 3:30 बजे, और आपको आपका कोई चार्ज नहीं है, पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने लोन लेकर बीएड की पढ़ाई करवाई थी। ठीक है, पैसा देना पड़ता है हर महीने, नौकरी होती तो अच्छा होता सर, बहनों की शादी करानी है, क्या जवाब दूं, ये सब कमेंट में है। यहाँ पर मैं ये राजू ठाकुर ने लिखा है कि सर मेरे पापा को कैंसर है, सोचता हूँ कि उनके जीते जी पापा को जॉब लेकर दिखाना है, बट अब पापा का सपना सपना ही रह गया। ये सारी चीजें हैं जो रात भर से मैं देख रहा हूं और कंटिन्यूअसली इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं। ओके, और मैं चाहूंगा कि अभी जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए जितना भी कर सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें करें। आपके सारे सवालों के जवाब, क्या आपको सोचना चाहिए, क्या आपकी मेंटल स्थिति होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द सीलिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस फॉर अ कैंडिडेट इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो बड़े राज्य होते हैं ना, ठीक है, उनमें क्या सीलिंग होती है। अगर किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ना है किसी को, तो कितना वो खर्च कर सकता है। ये क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर में भी ये डेटा दिया हुआ था, इसी वजह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। गला जो है, तबीयत थोड़ा सा अभी ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, गला कल बहुत ज्यादा ही बात हो गई, पूरा एक्सर्शन हो गया था, पूरी बॉडी थक गई थी कल रात भर से भी, और अभी भी इस वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सी कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंस। तो आप लोगों को याद रखना है कि बड़े राज्यों के अंदर में ये जो लिमिट है ये 40 लाख की है। मतलब अगर विधानसभा का आपको चुनाव लड़ना है तो मैक्सिमम आप कितना खर्च कर सकते हो, 40 लाख खर्च कर सकते हो। लेकिन जो छोटे राज्य है, जैसे कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, वहां पर लिमिट 28 लाख की होती है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद में दिल्ली हो जाए आपका, ठीक है, वहां भी चुनाव होते हैं, पुडुचेरी के अंदर में चुनाव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि लिमिट 28 लाख की है। तो छोटे राज्यों में 28 लाख और बड़े राज्यों में 40 लाख। ठीक है, लार्ज स्टेट्स के अंदर में होती है लिमिट 40 लाख की, और जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं वहां पर में लिमिट होती है 28 लाख की। क्या ये दोनों चीजें आप लोग याद रखोगे अच्छे से? ठीक है, इवन स्मॉल स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज, जहां पर में भी चुनाव होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी अगर चुनाव हो रहे तो वहां पर में 28 लाख रहेंगी। बड़े राज्यों में ठीक है 40 लाख की लिमिट रहती है। ठीक है, ये लिमिट पहले कम थी, लेकिन अभी 2022 के अंदर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है, उसके जरिए इसको बढ़ाया गया था। हमारे भारत के अंदर में फ्रेंड्स एक कानून है, ठीक है, जिसको चुनाव संचालन नियम 1961 कहा जाता है, उसके जरिए ये रूल तय किए जाते हैं। चुनाव संचालन नियम 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961, रूल नंबर 90 जो है उसका वो ये डील करता है।
आगे मैं वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा। 28 लाख की सीमा इन छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर जो लागू होती है वो कौन कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं पुदुचेरी के अंदर में और दिल्ली के अंदर में भी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। नाउ अब यहाँ पर में देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करिए, कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर करने की। अट्ठाईस लाख जो है कौन सी इनमें से कौन से राज्य जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए यहाँ पर मैंने पूरा गेम आपका माइंड का, अगर आपने माइंड में सही से समझा है, ठीक है, वो लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पर, मैं माइंड से देखिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो मणिपुर और गोवा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मिजोरम और त्रिपुरा भी आपको बताया है, पुदुचेरी और सिक्किम भी आपको बताया है। ये सारे के सारे वो राज्य है जहां पर में 28 लाख की ही लिमिट है किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ने की। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 28 लाख छोटे राज्यों के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सारे राज्य उन लोगों के लिए, आसाम को छोड़कर, ठीक है, आसाम को छोड़कर यहां पर में 28 लाख है, आसाम को बड़े राज्य में गिना जाता है। अब बारी आती है ऐसा ही सेम क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अगर मान लो कि लोकसभा के लिए पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये भी आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस ऑफ कैंडिडेट इन पार्लियामेंट्री, मतलब लोकसभा इलेक्शन में लार्जर स्टेट्स के लिए? देखो यहां पर में भी लार्ज और स्मॉल आ जाता है। लार्ज जो स्टेट्स है उनके लिए है 90 लाख की, और जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए है 75 लाख की, ठीक है। तो ये याद रखना, आपने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आप लोग आंसर लगा दीजिए। अब आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसके अनुसार आंसर लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों से बड़ा राज्य पूछा गया है, तो बड़े राज्यों के लिए पूछा गया है, इसी वजह से आप लोगों का आंसर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग। 90 लिख दिया मैंने, 95, जल्दी से। 95 है बड़े राज्यों के लिए 2022 के नोटिफिकेशन के 22 2022 के हिसाब से 95 है 75 छोटे राज्यों के लिए। नहीं, आप अभी आंसर अमेंड कर लीजिए आप लोग जल्दी से, वो टाइप हो गया था वहां पर। लार्ज के लिए 95 है, ठीक है, और स्मॉल के लिए 75 है, 20 लाख का फर्क है। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लार्जेस्ट स्टेट्स पूछा है, बड़े राज्य पूछा है, इसी वजह से, ठीक है। तो लिख दो एक बार, दोनों के दोनों पॉइंट लिख देंगे, सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा। यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए, दोनों के दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए आप लोग। लार्ज स्टेट्स के लिए 95 और स्मॉल स्टेट्स के लिए 75, ये लोकसभा का है। और वही अगर हम लोग चलो रिवाइज कर ले, हम लोग, आप सभी लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो? हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से, अगर रिवाइज करने के लिए तैयार हो। तो देखो, अगर मैं विधानसभा की बात करूं आप लोगों से, विधान सभा, ठीक है, विधानसभा में बताइए लार्ज, लार्ज और स्मॉल के लिए क्या है, ठीक है, लार्ज स्टेट्स के लिए, और लोकसभा के इलेक्शन में कितना कितना है, ठीक है। लार्ज स्टेट्स के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर में फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विधानसभा के अंदर में, ठीक है, 70, और यहाँ 40 लाख, और यहां पर में आप लोगों का कितना हो जाएगा, ठीक है, 28 लाख। वही अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 95 लाख, ठीक है, बड़े राज्यों के लिए, और छोटे राज्यों के लिए ये हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, 75 लाख। हो गया आप लोगों का सारा का सारा यहाँ पर में याद। चलिए 8 मिनट में 1100 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी चीजें बहुत सारी समझ सके। अब यहाँ पर में जो है ना फ्रेंड्स, ये स्मॉल का मतलब क्या होता है समझ जाइए आप लोग। स्मॉल के अंदर में, ठीक है, सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है आप लोगों की स्मॉल के अंदर में ही। यूनियन टेरिटरी समझता ना आप लोगों को, अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, ये आप लोगों की जो है छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज को छोटे इसके अंदर में स्मॉल में गिनना है आप लोगों ने, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज को कहां पर में गिनोगे? स्मॉल वाले कैटेगरी के अंदर में गिनोगे आप लोग। चलो गुड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों का लार्ज स्टेट का 95 लाख लोकसभा के लिए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ट्रिकी क्वेश्चन, देखते कितने लोग कर पाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया भी आप लोगों का, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी के सभी।
बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज द लोकसभा एक्सपेंस लिमिट 75 लाख पर कैंडिडेट? कहां पर में हो सकता है? सर, एक एमएलए कितना खर्च कर सकता है? वही बताया मैंने कि अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है एमएलए बनने के लिए, तो अगर बड़ा राज्य है जैसे बिहार, वहां पर मैं 40 लाख खर्च कर सकते हैं। छोटा राज्य है तो जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर में 28 लाख खर्च कर सकते हैं आप, मैक्सिमम लिमिट है। वही अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो बड़े राज्यों में 95 लाख और छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के अंदर में 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर में अंडमान एंड निकोबार के अंदर में एक सीट है, लद्दाख के अंदर में भी एक सीट है, तो ये तो 75 लाख में आता है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पुदुचेरी में एक एक सीट है, ठीक है, 75 लाख कैटेगरी में आएगा। दमन दीव दादरा नागर हवेली जो है ये भी आपका आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? अब समझ आ गया? रिवीजन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग। और आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, आपके सारे जो सवाल है जो आप लोगों के मन में भी चल रहे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो सवालों के जवाब है वो हम जो एक प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ में आप लोगों की बात कराऊंगा मैं 3:30 बजे, ठीक है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कल रात में पेड क्लास के अंदर में कि आप लोगों को करवाएंगे, आपकी बात करवाऊंगा, अपने एक्सपेंस के ऊपर में करवाऊंगा, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर में 3:30 बजे हम लोग करने वाले हैं। आप लोग अपने सवालों के साथ में तैयार रहिएगा। दिल्ली स्मॉल में आएगा, आराधना झा। अच्छा, कौन सा रूल है जो ये सीलिंग लगाता है या ये खर्चे के ऊपर में कंट्रोल लगाता है? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। तो आप लोगों को जो इसमें आंसर रेफरेंस हो जाएगा चुनाव संचालन नियम 1961 का जो है नियम नंबर 90, ये इस चीज से डील करता है। ये चुनाव आयोग के पास में अधिकार है। चुनाव आयोग इसके अंदर में जब चाहे तब जो है क्या कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं करवाना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रोजगार से रिलेटेड है। अभी एएसआई की एक रिपोर्ट आई है, 2023-24 की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने औद्योगिक रोजगार में शीर्ष 5 में शामिल है? मतलब औद्योगिक रोजगार दिया है उन्होंने, अपने राज्य के लोगों को औद्योगिक रोजगार उपलब्ध कराया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले राज्य कौन से? टॉप 5 जिन्होंने अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, ठीक है। तो उसके अंदर में आता है, एक है तमिलनाडु, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है। फिर आता है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। औद्योगिक रोजगार की बात यहाँ पर में हो रही है, मतलब कि उद्योग लगाए गए वहां पर में, और उद्योग लगवाकर रोजगार दिया गया लोगों को, ठीक है। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। बड़ी ये एक इंपॉर्टेंट खबर है ये, ओके। तो 5 जो राज्य है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने अपने राज्य में जनरेट किया है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। सबसे ज्यादा तमिलनाडु ने जनरेट किया है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लगती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लगेंगी तो किसी को मजदूर रखा जाएगा, किसी को कोई रखा जाएगा, कोई मैनेजर बनेगा वहां पर, कोई अलग अलग चीजें बनती है ना कोई तो जॉब लगती है, ठीक है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये टॉप 5 इंडस्ट्रियल
राज्य है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। एक क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया 23 जुलाई 2025 को, बट उससे पहले बीपीएससी प्री में भी आ चुका है और झारखंड पीसीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है तिलैया डैम से रिलेटेड। तो तिलैया डैम कौन से नदी पर बनाया है, ठीक है। ये तिलैया डैम जो है आप लोगों को कोडरमा जिले के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तिलैया नाम की जगह के ऊपर में। ओके, तो बताइए जल्दी से कौन से नदी पर बनाया गया। झारखंड के अंदर में, कोडरमा जिले के अंदर में। बीपीएससी में बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर में भी आया है, झारखंड में भी आया। कोई ऑब्वियसली बात आप लोगों को पता है कि बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था पहले, ठीक है। तो बराकर नदी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, बराकर नदी उसके ऊपर में ये बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं बराकर नदी। चलिए, तो तिलैया डैम कहां पर में है, सबसे पहली बात तो झारखंड के अंदर में है, ठीक है। कोडरमा जिले के अंदर में 1953 के अंदर में इसको बनाया गया था। बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब कि मल्टीपर्पज स्कीम है। एक तो इसका जो काम है वो सिंचाई के लिए पानी देना भी है, बिजली उत्पादन करना भी है, बाढ़ की रोकथाम करना भी है। तो तिलैया बांध, ठीक है, बराकर नदी के ऊपर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किन जिलों में नगरीकरण, मतलब कि अर्बनाइजेशन जो है वो 5% से भी कम है। दो राज्य ऐसे हैं, ठीक है, दोनों के डेटा भी अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। कल रात में आप लोगों को कैमूर वाली जो क्लास आपको करवाया था उसके अंदर में पढ़ाया है ये मैंने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, अगर देखा है कल क्लास में तो बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे कम नगरीकरण या फिर जो है सबसे कम शहरीकरण कहीं पे अगर है तो समस्तीपुर में है, और उसके बाद में बारी आती है कैमूर की, ठीक है। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ अब कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। जल्दी से एकदम स्पीड में रैपिड फायर आंसर करना है आप लोगों ने। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। मैंने आप लोगों के लिए जो कल प्रयास किया, सारी की सारी चीजें की, उसके अंदर में एक एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, वो समझाना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे, इसका आंसर लाइमस्टोन है आपका। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को मैं, एक छोटी सी, बस 1 मिनट लगेगा, आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर भी ना एक पर्सन है, पता नहीं क्यों उनकी बहुत सारी, पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में जुड़े रहे, ठीक है। अपने ही एक स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास में, अपने ही एक किसी व्यक्ति के ऊपर में 25 लाख की चोरी का आरोप लगा दिया था इस पर्सन ने अपने एम्प्लॉय पर, जब वो छोड़ के जा रहे थे तो। और फिर बाद में कुछ किया भी नहीं, झूठा आरोप, वो स्क्रीनशॉट भी वो लोगों ने डाला भी था उन लोगों ने, ठीक है। और इनका एक चमचा है, एक चमचा। चमचा कैसे बनाते हैं, ऐसा। चमचे को हम टूर्स एंड ट्रेवल्स बोल देते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स नाम रख देते हैं इसका, मैं कुछ तो भी नाम रख देता हूँ, कोई इसी नहीं है, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये चमचा। अब क्या होता है ना कि आप लोगों को आप लोग देख लेना, आप हमेशा आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा कि क्या होता है जब भी इनको कोई चीज होती है, डायरेक्टली बोल नहीं सकते, डायरेक्टली, ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं, या फिर पता है तो क्या करते हैं ना, अपने चमचे को देते हैं पैसे, ठीक है, नोट, ये नोट है, अपने चमचे को देते हैं नोट। और आप देखिएगा पैटर्न, ठीक है, जैसे ये कुछ तो भी करना है चमचे को जाएगा, ठीक है। चमचे का नाम टूर्स एंड ट्रेवल्स रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये चमचा बनाएगा कुछ तो भी वीडियो, और इतना मैंने बेशरम इंसान नहीं देखा। कमेंट्स में गालियां पड़ी है, कमेंट के अंदर में इतना बुला हुआ है, और उसको हार्ट भी दिया जा रहा है वो बंदा कमेंट के अंदर में। मतलब भाई समझ रहे हो कि क्या लॉजिक है, सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए और कुछ नहीं, कोई तो भी कंट्रोवर्सी करके एंगेजमेंट चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। तो आप देखिएगा, और उसी का एड भी चलाता है अपने वीडियो में, यहाँ पर मैं पैसे लेकर, जम के पैसे लेकर उसका वीडियो चलाएगा, ओके। यहाँ पर मैं ये चमचा अपना वो चलाता है, ओके, वो उसी का वीडियो चलाएगा, और आप देख लीजिएगा, फिर वो उनके पास में माइक लेके पहुंच जाएगा, ठीक है, पैसे देंगे, ठीक है, कितने रुपए एक इंटरव्यू के, अच्छा 5,000 रुपए, ये हमारे पास में भी आया था ऑफर, हमने नहीं दिया, तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो उसके खिलाफ बोलने लगा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के खिलाफ। तो माइक लेके जाएगा, 5,000 रुपए लेंगे, हाँ जी सर बताइए, ठीक है, 5,000 एक एक इंटरव्यू के 5,000 रुपए, ओके, इस तरीके से चीजें करता है।
और यहाँ पर मैं देखना आप कंटिन्यूअसली वो डील इस तरीके से होती है, ऐड भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये अगर इनको चमचा बोला है तो इनको कढ़ाई बोल देते हैं, ये चमचा कढ़ाई जो भी नाम होगा उनका, ठीक है। आप समझिए कि आपकी इमेज का क्या हो रहा है। आप इस इंसान को पैसे देकर आपने अपनी इमेज खराब कर रहे हो, क्योंकि उनके कमेंट्स जाकर पढ़ लीजिए कभी भाई साहब, ठीक है। आप अपनी इमेज खराब कर रहे हो, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आप जिसको पैसा भी दे रहे हो ये आपका पैसा भी ले रहा है चमचा, और उसके कमेंट में भी देखिए क्या हो रहा है उसके साथ में। तो आप क्या क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हो। और कोई भी चीज होती है, ठीक है, किसी के भी खिलाफ, अपने एक्स एम्प्लॉइज के खिलाफ में कुछ भी बोलना है, चमचे को पैसा दे दो, ठीक है, चमचा वीडियो बना देगा। सेम चीज ये देखता होता है आपका, ठीक है। चमचे का नाम हमने टूर्स एंड ट्रेवल्स कुछ तो भी है उसका, ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं, ठीक है, इसके इतना समझदार को इशारा काफी है। कौन है यहाँ पर में, कोई एकेडमी है कुछ तो भी करके उनके वो है, ओके। मैं एक व्यक्ति है, ठीक है, उनका एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, ओके। दूसरे एक व्यक्ति है, उन्होंने अपनी एक वो डाला जेल के अंदर में, ठीक है। मैं चाहूंगा टीम से कि अगर वो वीडियो मिल जाए तो प्लीज मुझे दे दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो वाला, प्लीज जल्दी से एक बार प्रोवाइड करवा दीजिए। वो भी दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। मैं आ जाइए, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, समझदार को इशारा काफी होगा। मैं इनको समझाना चाहूंगा कि आप ये पैसे देकर इनको चमचों को आप अपना रेपुटेशन खराब कर रहे हो। आप ऐसे करके कोई मतलब नहीं है, उनकी खुद की कोई रेपुटेशन है नहीं, आप अपना पैसा खराब कर रहे हो, ठीक है। वो 10 लोगों के पास में चमचा जाएगा, उनसे 5 पैसे लेता है, उनसे इंटरव्यू लेकर वो डालता है, उनका एड चलाता है, बस वही कंट्रोवर्सी। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए उसको, ठीक है, कंट्रोवर्सी। तो मैं नाम इसलिए भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उसको जबरदस्ती उसका उसका हेतु मैं क्यों पूरा करूं। वो चाहता ही यही कि मैं उसका नाम लूं, ठीक है, वो चाहता है नाम लूं मैं उसका, उसको थोड़ा उसको फेम मिल जाए, ठीक है, ओके। तो मैं उसका नाम लेकर उसका उसका हेतु पूरा करना चाहिए कि हमने नहीं करना चाहिए उसका नाम लेकर, समझ गए। चलिए, मैं बस इन पर्सन को बोलना चाहूंगा कि ये सब छोड़िए। दूसरी चीज है डेटा। मुझे एक चीज बताओ कि अगर अगर हम कोई भी चीज है, ठीक है, कोई मुझे बता रहा था कि सर डेटा बेचते, भाई कहाँ बेचते, तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, मेरा नहीं है इस चीज में। तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, तुमने किया होगा कभी तो भी इन इन पास्ट, कभी तुम्हारा वो रोज का धंधा होगा, हमारा नहीं है, हमको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। वो डेटा डेटा डेटा, फिर तो भाई इस तरीके से तो कोई भी बच्चा 10 बार भी वोट कर सकता था, ई साइन करके 10 बार भी कोई वोट कर सकता था, कोई ओटीपी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, ठीक है, कोई ओटीपी नहीं, कोई कई बार सारे बच्चों ने तो ऐसे ही नंबर 1 2 3 4 डाल के कर दिया, ठीक है। एक नंबर से एक ही बार हो, बस उसका हेतु यही था, बस एक हेतु था, नहीं तो अदरवाइज तो ऐसे तो करके तो 1 लाख में कल रात में आधे घंटे में करवा देता 1 लाख, अगर मैं वो नंबर की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो, सिर्फ डेटा चाहिए होता तो, ठीक है। तुम्हारे रोज के काम होंगे, तुम रोज करते होंगे वो चीज, या तुमने पहले किया होगा किसी के लिए। दूसरी चीज, ठीक है, मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ कि क्या होता है करके। चलिए आते हैं यहाँ पर में, तेलहर कुंड जलप्रपात कहां पर में अवस्थित है ये बताइए आप जल्दी से पहले। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो अवस्थित है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना था।
तो सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास कहां पर में है? तो तेलहर कुंड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये कैमूर जिले के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, ये 67वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तेलहर वाटरफॉल भी आप लोग इसको बोलते हो, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इस वजह से काफी ज्यादा बार एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है बिहार के अंदर में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार राज्य के अंदर में सबसे बड़ा अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। और ये कहां कहां पर में फैला हुआ है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। इसका आप लोगों को मैंने बताया था कि 1504.96 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इसका है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1979 के अंदर में हुई थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दीजिए कि कैमूर जिला पहले कौन से जिले का पार्ट हुआ करता था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप लोग, कैमूर जिला कौन से इसका पार्ट था पहले, ये बता देंगे आप सभी के सभी जल्दी से। चलिए, आप लोगों के जो है आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैमूर जिला जो है वो रोहतास का पार्ट हुआ करता था पहले। बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य कहां पर में स्थापित किया जा रहा है? बिहार पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य जो है कहां पर में लगाया जा रहा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर में लगाया जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पहला वाला जो है आप लोगों का वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में अब कैपेसिटी जो है वो फुल हो रही है, कैपेसिटी के वजह से, और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उस वजह से भी। ठीक है, अब कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर में दूसरा बाघ अभयारण्य बनाने की जो है मंजूरी मिल गई है। बिहार में कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है? डीएसओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। बताइए जल्दी जल्दी से। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, में किसी ने कल वो कढ़ाई चमचा जो है दोनों के दोनों डेटा 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 कर रहे थे। ठीक है, पैसा 7 रुपए, पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ कहाँ से इन लोगों के पास में डेटा इतनी जानकारी है कि इतने रुपए में बिकता है, कहाँ बेचते हैं लोग, उनका उनका रोज का डेली का होगा। ठीक है,
आप लोगों को क्या लगता है कि जो टीचिंग परीक्षा की बुक थी वो आप लोगों को कितने रुपए में मिली है? ठीक है, 120 रुपए में। ठीक है, आपके घर तक डिलीवरी करके मैंने इसमें कितने रुपए रखे होंगे या कितने रुपए कमाए होंगे मैंने? कोई अंदाजा, एनी गेस आप लोग बता सकते हो? आप बता सकते हो मुझे कितने रुपए मैंने कमाए होंगे? ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डैशबोर्ड है, ये जस्ट अभी आपसे बात करते करते मैंने वापस से निकाला है। 58,878 बुक्स जो है वो सेल हुई है। इनविंसिबल पब्लिकेशन डॉट क्लाउड डॉट पब डॉट इन का ये डेटा है पूरा का पूरा। ठीक है, जो बुक हमने की थी, मेरे को रॉयल्टी पता है कितनी मिली है? 422 रुपए केवल। ठीक है, 422 रुपए इतनी सारी बुक्स की। आप सोचिए कि अगर हर बुक के ऊपर में, ठीक है, हर बुक के ऊपर में मैं अगर यहाँ पर मैं केवल 20 रुपए भी रख लेता, ठीक है, हर बुक के ऊपर में केवल 20 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो भी कितना हो जाता यहाँ पर में? आप 5.5 लाख रुपए, 5.5 भी इसको पकड़ ले तो 11 लाख रुपए हो जाते यहाँ पर में। बट मैंने नहीं रखा, पूरा का पूरा वो कर दिया। भाई क्या बताओगे डेटा के बारे में तुम? 7 रुपए क्या भाई, कुछ बड़ा नंबर बोलते तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता कि चलो ठीक है 20 रुपए में होगा, 25 रुपए में, 7 रुपए में यार। लेकिन मतलब तुम, ये उम्मीद नहीं दिया तुमसे। तुमने बोला ये अलग चीज है, बट तुमने 7 रुपए बोला, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा यार, ये हद है, ये तुमने गलत किया। ठीक है, ये तुमने गलत किया, 7 रुपए नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, मतलब 7 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी। ठीक है, मतलब कुछ तो वो बताते। ये मेरा, ये लॉगिन पेज है, ये मेरा, ये जो मेरा मुझे मिला हुआ है, मैंने उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, नहीं तुम्हारी 7 रुपए वाली बात अच्छी नहीं लगी। 5 रुपए कम से कम थोड़ा बड़ा बोलते यार, कुछ कुछ तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता कि बड़ा कुछ बोला करके तुमने। जो इंसान यहाँ पर मैं 11 लाख रुपए छोड़ दिया, 11 लाख रुपए, ठीक है, तुमको लगता है कि यार वो करेंगे करके फालतू की? ये अगर मैंने ये मुहिम बंद कर दी ना, इसके जिम्मेदार ये लोग रहेंगे, देख लेना आप लोग, यही लोग रहेंगे जिम्मेदार। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? और वो दूसरे भाई साहब का वीडियो तैयार है क्या? कैमरामैन फोकस करो वाला, क्योंकि अगर जो वो लोग कर रहे हैं मैं भी वैसे ही आ जाऊं तो फिर उनमें और मेरे में फर्क क्या रहेगा? तो मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा उनके साथ में। पहले तो छेड़ो नहीं मुझे, ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं छोड़ दूंगा करके, ये चीज अच्छी बात नहीं है ना। मैं किसी के पर्सनली जबरदस्ती जाके वो नहीं करूंगा होगी, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो फिर एक तो आपको, आपका एजेंडा भी फुलफिल नहीं होगा कि आपको प्रसिद्धि चाहिए, आपका नाम ले लिया जाए। ठीक है, और दूसरा आपको बच्चे समझ भी जाएंगे। इसीलिए चुपचाप से अपना काम करो। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है फ्रेंड्स, ये बिहार में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अनुपम झील जो है ये बिहार के कैमूर के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर में। सांभर झील जो है ये राजस्थान के अंदर में है, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, ठीक है, सॉल्ट लेक है ये, सबसे बड़ी अंदरूनी भारत के अंदर में सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की झील अंदरूनी भारत में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, लेकिन अंदरूनी भारत के अंदर में कौन सी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, सुखना लेक कहां पर में है? सुखना लेक जो है फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, चंडीगढ़ में। और कामा लेक जो है, ये कामा तो भारत में है ही नहीं, है रशिया के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, अनुपम लेक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर जिला निम्नलिखित में से कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये आप लोग बता देंगे जल्दी से, कौन से प्रमंडल का भाग है? तो कैमूर जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंदर में आता है? तो पटना प्रमंडल के अंदर में आता है। चलो पटना प्रमंडल के छह जिले जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। पटना प्रमंडल के छह जिले बताइए आप लोग। पटना प्रमंडल के छह जिले, एक तो पटना खुद हो गया, ठीक है, दूसरा यहां पर में हो गया आपका जो, ठीक है, नालंदा। हम तीसरे नंबर पे भोजपुर को ले लेते हैं, भोजपुर। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लोग बक्सर को ले लेते हैं, पांचवें नंबर के ऊपर में हम लोग जो है फ्रेंड्स रोहतास को ले लेते हैं, और छठवें नंबर के ऊपर में कैमूर आ जाता है। तो ये 6 जिले जो है आप लोगों ने याद रखना है, पटना प्रमंडल के अंदर में आते हैं। ठीक है, पटना प्रमंडल के अंदर में।
तो कैमूर जिला पटना प्रमंडल के अंदर में आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों की। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये 3 अगस्त 2025 को लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट कर ले, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या। और मैं आपको बता दूं, पता है कि एक और चीज, वो देखते सारे वीडियो है, ठीक है। इनको ये हो चाहे वो हो, देखेंगे, न्यूज आएंगी टीचिंग परीक्षा की, देखेंगे, सारी चीज पता होती है उनको कि क्या बोला सर ने, क्या नहीं बोला, कैसे किया, मतलब टक टक ही लगा के रखते हैं कि जैसे न्यूज आएंगी फटाक से देखना है, ठीक है। क्योंकि आपको उनके बात से समझ में आ जाएगा कि देख रहे सारे, मुझे तो बच्चों ने भेजा ये वाली चीज की सर ये ऐसा है करके कल, ठीक है। एक एक वो दिखाता हूं मेरे को कि कैसे मुझे पता चला ये चीज। चलिए, तो समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उन्हें परम भागवत बताया गया। परम भागवत का बेसिकली मतलब यहां पर में ये है फ्रेंड्स, ठीक है, कि उनको जो है भगवान विष्णु का परम भक्त जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो समुद्रगुप्त के शिलालेख आप लोगों को मिलते हैं इलाहाबाद के अंदर में। उनका एक दरबारी कवि हुआ करता था, ठीक है। वो दरबारी कवि था, ठीक है, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन जो है उसने अपने जो राजा थे समुद्रगुप्त, उनके लिए ये सारी चीजें लिखी थी, परम भागवत, ठीक है, कविराज, बहुत सारी उपाधियां उनको दी है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है उसमें आपको अशोका का भी वर्णन मिल जाएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से राजाओं का वर्णन है उसमें, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है, जिसको प्रयाग शिलालेख भी बोला जाता है, उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स आपके अशोका का, ठीक है, समुद्रगुप्त का मिल जाएगा, और उसके बाद में जहांगीर का भी थोड़ा सा उल्लेख वहां पर में मिलता है आप लोगों को। तो कौन से मुगल शासक का मिलता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों के जितने भी अभी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो इंडिया के जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो अभी दिलवाने वाला हूँ, ठीक है, सारे के सारे। जितने भी चीजें हैं वो सारे हम लोग आपके, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। आज मैं लेक्चर लेने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं था हेल्थ की वजह से, बट आप लोगों के लिए अभी फिलहाल में आप लोगों को जरूरत है, आप लोगों को आप लोग मोटिवेट फील हो, आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है, इस वजह से मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ। ओके, चलिए। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक्स्ट्रा जो दे रहा हूं ना, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है फ्रेंड्स वो पार्लियामेंट के पास में। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या हुआ था। दो यहाँ पर में जो है वो केस आते हैं, दोनों चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज जो है, ये मामला जब गोलकनाथ वर्सेस पंजाब के इसमें आया था, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1967 के अंदर में कि सुप्रीम संसद जो है मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं किया जा सकता। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब जो राज्य का मामला है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 1967 का मामला है, 1967 का, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का मामला, ठीक है, 1967 का है, ठीक है। भाग 3 के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये आता है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने कहा था कि भाई भाग 3 के अंदर में चेंज नहीं कर सकते, तो संसद के फंडामेंटल राइट्स के अंदर में चेंज करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में। बट इसके बाद में आप लोगों को पता है कि केशवानंद भारती केस हुआ था। केशवानंद भारती केस के अंदर में यह आया कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, केशवानंद भारती केस के अंदर में बोला गया कि आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस अलाउड है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि केशवानंद भारती जो केस था उसके अंदर में इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई कि आप
फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे कि ये शक्ति किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है, बट हाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होंगी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी अगर आपको चेंज करवाना है तो। स्पेशल मेजोरिटी के बिना फंडामेंटल राइट में कोई चेंज नहीं हो सकता। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में 1967 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाला केस जो था उसको रद्द कर दिया गया और बोला गया कि सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में चेंज कर सकती है अगर कोई नीड पड़ती है तो, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट को उसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी है उसे उसको पास करना पड़ेगा, ओके। ये चीज यहां पर में कही गई, ये इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोगों के जितने भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब भी अभी आप लोगों को मिलेंगे थोड़ी देर के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में चुनावों के लिए आचार संहिता को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का सेट किसके द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का वो किसके द्वारा किसके साथ बातचीत करके जो है बनाया जाता है। ये DSSB TGT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी चमचे भैया ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूं उनका तो वीडियो देखा भी नहीं था, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया, पता नहीं ये था, मुझे टीम ने भेजा कि सर ये दानी सर को, ठीक है, बोलिए कि इसको कंट्रोल करें नहीं तो किसी दिन हम लोग इनका कत्ल करा देंगे। मतलब जाहिल आदमी, मतलब वो बच्चे ने उसमें अपने भावनाओं में आकर बोला, वो तब मुझे पता चला कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी कर रहा है करके चमचा। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये चीज कंटिन्यूअसली हो रही है। नाम नहीं, नाम रहने दीजिए विनीता, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम उनका लेंगे उन्हीं को प्रसिद्धि मिलेगी, नाम नहीं लेना उनका। अच्छी खासी मुहिम चल रही थी, पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, अभी भी अगर थोड़ी सी भी अकल होंगी तो कम से कम अब शांत हो जाएंगे चुपचाप से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में जो चुनाव के लिए जो आचार संहिता लगती है उसके अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, उनके साथ में सर्वसम्मति के साथ में बैठक की जाती है। जैसे कि बिहार के अंदर में 4 तारीख को बैठक हुई थी और, ठीक है, 4 तारीख को बैठक करके, ठीक है, 4 तारीख को बैठक हुई, 4 तारीख को बैठक करके सारा निर्णय लिया गया। ये बात उनसे पूछी गई कि कितने फेजेस में करवाना है, क्या करवाना है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो सारी चीजें होती है, एक बार डिस्कस की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में। वही उसी का आंसर था यहाँ पर में TGT मैथ्स के जनरल सेक्शन के अंदर में क्वेश्चन आया था। सर्वसम्मति से बनाने की कोशिश की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। 63वीं BPSC का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको बताइए आप लोग। जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एलुवियल सॉइल हो जाएगा। एलुवियल सॉइल जो है ये नदियों के द्वारा जमा की जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो ओल्ड मिट्टी होती है, जो पुराने समय के अंदर में बनी थी, पुराने समय के अंदर में जमा हुई थी, लेकिन अब बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से बाढ़ के साथ में वो मिट्टी वहां तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो उसको आप लोग कौन सी मिट्टी कहते हो, और न्यू वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हो, ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। इसके क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। ओल्ड जो मिट्टी है आपकी, पुरानी वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसको कहा जाता है बांगर, ठीक है, बांगर। और जो नई वाली होती है उसको खादर कहा जाता है, खादर। अच्छा, एक और चीज है कि इनमें से किसके अंदर में कंकर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कंकर किसमें पाए जाते हैं ये याद रखना है आप लोगों ने, कंकर, ठीक है, कंकर किसमें पाए जाते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 दिख रहे हैं यहाँ पर में, प्लीज एक हटा दीजिए, कोई भी एक। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिए।
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब 3:30 बजे हम लोग जो है वो उस सेशन के अंदर में मिलेंगे। एक और चीज आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखिए एक कल थंबनेल आया। ठीक है, कल मैंने सारी चीजें अच्छे से की, उनके इंस्टीट्यूट का नाम भी लिया, सारी चीजें की। बट ये भाई साहब अलग ही है। ठीक है, अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। ठीक है, जहां से गए थे, मेरे पास में आज भी है। ठीक है, कि इनका मेरे पास में मैसेजेस के स्क्रीनशॉट है जो आया था इनके तरफ से कि सर हम लोग आपके तरफ में आना चाहते हैं, आप कर लीजिए, आप खोल लीजिए। मैंने जब मना कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी हुआ उस सारी चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला है, उसमें जाएंगे तो आपकी ज्यादा ही फूल खुल जाएंगी। ठीक है, जब आप अलग हो रहे थे तो आपने किस तरीके से कनेक्ट किया था कि सर आप पट्टा में आप खोल लीजिए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सब सारे के सारे आ जाएंगे, तो वो चीज की तरफ में मेरे को मत लेके जाने दीजिए। ये बंदा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको जेल की फोटो दिख रही होंगी। ठीक है, बड़ी अपडेट, चौंकाने वाला फैसला, आ गई खबर। ठीक है, इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज तो मुझे इनकी उम्र पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, एक मर्यादा होती है सर की। ठीक है, कि जो है आप किस तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है, इनकी एक मैं इनका वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं टीम को चाहूंगा कि प्लीज इनका वीडियो दिखा दीजिए एक बार। इनका वीडियो दिखा दीजिए एक बार। हाथ देखिए इनका किधर साइड में है, और कैमरा चेंज होते ही कैसे हाथ चेंज हो जाता है। समझे ना? आप कैमरे पे फोकस करिए। 5 minutes later. कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाथ देखिए। आप देख रहे हो, हाथ इधर था और जिधर साइड कैमरा गया हाथ उधर साइड हो गया। ये क्या है? ये कौन सा, ये क्या है ये चीज? ये सब करना है हमने। 4 तारीख को आपको भी पता है कि दिलीप से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि सिर्फ केवल स्टूडेंट्स आएंगे, इस वजह से नहीं आए। मैंने दिलीप से ऑन कैमरा भी कहा था कि अगर आप कहोगे तो आ जाएंगे। जबरदस्ती का पंगा लेना है, जबरदस्ती का। ठीक है, जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो? ये क्यों करने लगा रहे हो? ये वीडियो मेरे पास पहले भी था, मैंने नहीं चलाया। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट चल रहा है, वो देखो बच्चे लोग लिख रहे हैं राइट लेफ्ट चल रहा है करके। देखिए एक बार फिर से। हाथ साइड देखिए आप, हाथ कौन से साइड है? और केसी सर भी यहाँ पे। 5 minutes later. कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अगर कल आप वो हरकत नहीं करते, ठीक है, तो शायद मुझे ये वीडियो नहीं दिखाना पड़ता। मुझे लगता है कि शायद अब नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मेरे पास में आपके वो वाले भी चीजें हैं, जब आप अलग हो रहे थे तो कनेक्ट किया गया था वो रिकॉर्डिंग्स, और वो भी है। ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो आप दोनों का अकेडमी और अड्डा का जो भी आप लोगों का आपसी मसला है वो आप लोग सुलझाइए, मेरे को उसमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, बट मजबूर मत करिए ये चीज करने के लिए, मजबूर मत करिए। ये चीज पहले भी थी, पहले भी ला सकता था। ठीक है, बट आप जबरदस्ती करोगे। आपको भी पता है कि दिलीप ने मना किया था कि टीचर्स नहीं आएंगे, इस वजह से नहीं आए। ठीक है, मुझे बाद में मुझे तो नाम भी नहीं पता था इनका, जब बच्चों ने भेजा तब मुझे पता चला इनका नाम। मैं इनको केसरी सर समझता था, क्योंकि मेरे पास में केसरी सर का फोन आया, तो मैं इनको केसरी सर समझता था कि इनका नाम है। फिर मुझे बताया कि ये अपने आप को स्वयंभू है, ये अपने आप को टाइटल्स दिए जाते हैं। ठीक है, खुद ही अपने आप को टाइटल दिए जाते हैं, खुद ही अपने आप को कुछ ना कुछ टाइटल दे देते हैं। और हाँ, ये उस वीडियो में भी मेरे को जब वो क्लिप दिखाई बच्चों हमारी टीम ने, तो उसमें भी अपना ही नाम 10 बार, अपना ही नाम 10 बार लिए जा रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि अपना ही नाम का जाप 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 जाप, अपना ही नाम का जाप, खुद ही का नाम जाप करते रहो। ठीक है, खुद ही का नाम जाप कर रहे।
ये इसने ये कर दिया, नाम जो भी उनका, वो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये आपके लिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जब XYZ जो भी उनका नाम है, XYZ जब ये कर रहा था तो वो कहा थे, XYZ जब ये कर रहा था तो वो कहा थे, XYZ। क्या यार बच्चों जैसी हरकतें, मुझे पहली बार ये करने पे मजबूर किया तुमने। तो आई होप कि अब अगले बार से नहीं करूंगे, चुपचाप से शांत हो जाओ, ये सारी चीजें छोड़ो और जो बाकी चीजें है उसके ऊपर में करिए फोकस। अदरवाइज मेरे पास में और भी चीजें, वो सब करने पे मजबूर मत करिए, नहीं तो आपके आपके अपोनेंट को वो फायदा हो जाएगा उसका, उनके पास में डायरेक्टली वो प्रूफ चला जाएगा। ठीक है, और वो मैं करना नहीं चाहता, मैं चाह के भी नहीं करना चाहता कि यार वो कुछ हो, आप अपना अपना करिए अच्छे से। ठीक है, गुरु अलग कर रहे, ये अलग कर रहे, क्या चल क्या रहा है यार। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं 3:30 बजे, हम लोग मिलेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो करिए, क्योंकि मैं भी परेशान ये करने के किया क्यों, क्योंकि परेशान हो गया था मैं इन लोगों से, इन लोगों को बता बता के कि भाई यार एक साथ आ जाइए। कल पूरी नाम की लिस्ट लेकर आया था, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, मेरे पास में पूरी अभी भी लिख रखिए, केसरी नाम लिखा हुआ है कि केसरी सर से बात हुई थी, उनका नाम लिया, सब कुछ लिया, उसके बावजूद भी ये हरकतें कर रहा था इंसान। एक ही इंस्टीट्यूट से सर, इस वजह से ऐसा कर रहे, पता नहीं क्या है, तो पता नहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, 3:30 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके, सही कर रहे हैं सर, ये लोगों को रेलना जरूरी है। ठीक है, चलिए सर एक बार फिर से वीडियो दिखा दीजिए। आप बैक करके एक बार देख सकते हो, आपको आप जितने बार चाहो आपको वीडियो दिख जाएगा, आप बैक करके एक बार देख सकते हो जितने भी बार। ठीक है, कैमरामैन फोकस करो, वो बहुत अच्छा था, कैमरामैन फोकस करो, वो वाली लाइन, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, वो जो लाइन डाली है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। कैमरामैन फोकस करो, मतलब लेफ्ट से राइट एक। ठीक है, ये क्या चीज थी, और मैं नहीं दिखाता अगर ये कल वो हरकत नहीं करते, कल ये वाली चीजें नहीं करता तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।